हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू थाई बीएल सीरीज जिसका नाम है पीच लवर। और जो ये सीरीज है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड क्यूट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का हमें फ्रूट्स के हिस्ट्री के बारे में बता रहा था और यह बता रहा था कि पश्चिमी देशों में जो फ्रूट का जो यूज है वो सिर्फ खाने के तौर पर नहीं किया जाता था, बल्कि वो एक सिंबल थे बहुत सारी चीज़ों के। जैसे कि एक एप्पल बुरा फल माना जाता था और ग्रेप्स भी सेलिब्रेशन का हिस्सा कहते थे, जो कि रिचनेस का भी एक सिंबल था। वो लड़का बताता है कि पीच का मतलब लोगों के शरीर की तरफ से भी था, मतलब एक दूसरे को सिड्यूस करने के लिए। ताकि वो लड़का हमें यह भी बताता है कि पीच का मतलब यह भी था कि तुम्हारा खूबसूरत लवर। और आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में भी पीच का यूज होता है। यह सिंबल के तौर पर भी हम एक दूसरे को भेजते हैं चैट करते वक्त। वो लड़का पीच के बारे में पता नहीं लगता है उसके बारे में, क्या वो फल तो हम लोग चैटिंग के तौर पर एक दूसरे को भेजते हैं, इसका कोई और भी मतलब हो सकता है। और आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्केचेस बने हुए होते हैं एक कमरे में, जहां पर एक लड़का बैठा हुआ होता है और यही सोच रहा होता है कि मैंने अकाउंट को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भरी निगाहों से देख रखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे क्लाइंट्स को डिस्काउंट दूंगा तो वे उसे और भी ज़्यादा छूट देंगे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से मूव आउट करने में आसानी होगी, ताकि मैं यह देश छोड़कर भी जा सकता हूँ बाहर। आगे हम देखते हैं कि वो लड़का इसी के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो जल्द से जल्द इस देश को छोड़ पाए। लेकिन तभी देखते हैं कि वो खाना खाने लगता है और अपने आप से यह कहता है कि फिर से बाहर का खाना जो कि एक स्टोर से मंगवाया हुआ है। मैंने उसे उस खाने को खाते हुए बिल्कुल अपने आप से यह कहता है, मैं सेविंग करने के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि बस मुझे बाहर जाने में टायर्ड फील होता है। मैं पूरी रात भर काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे अच्छा फील भी नहीं होता है और खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता है। मैं भी दूसरा काम करने का मन करता है। और आज तो सर्दियाँ भी है, घर पे खाना खाने के लिए बाहर भी जाऊंगा तो मैं बाहर ही सो जाऊंगा थकान के मारे। आगे वो पानी पीते हुए अपने आप से कहता है, अभी मैंने श्योर करना है कि मुझे एक रेगुलर क्लाइंट का भी मैसेज आया हुआ है या नहीं जॉब के लिए। जो आगे वो यह कहता है कि बेल का जल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। आगे लड़का कवर पेज को देखता रहता है, जिसकी वजह से उसका जो पार्ट है वो खड़ा हो जाता है और वो अपने नीचे फिर टच करने लगता है। लेकिन तभी वो रुक जाता है पीच लवर को सर्च करता है क्योंकि एक लड़के का अकाउंट था। लेकिन तभी उस लड़के के वीडियोस देखने लगता है और अपने आप से यह कहता है कि वो हमेशा से शुरुआत अपने ऐसी आवाज़ से करता है और वो फिर से अपने पार्ट को नीचे टच करने लगता है। उस लड़के का वीडियो देखते हुए अपने आप से यह कहता है कि यह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पीच लवर, ताकि वो उस लड़के का वीडियो देखते हुए इमेजिन करने लगता है और इंजॉय करता रहता है। लेकिन तभी देखते हैं कि पीच का वीडियो देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जोर जोर से फिर वो उसको मूव करने लगता है। लेकिन तभी उसका निकलने ही वाला होता है, तभी किसी का मैसेज आ जाता है। उसे इरिटेट फील होने लगता है, उसका मूड स्पॉइल हो जाता है। लेकिन तभी वो मैसेज देखने के बाद चौंक जाता है, क्योंकि वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि पीच लवर का था, जिसने अपना नया वीडियो अपलोड किया था। आगे हम देखते हैं कि वो लड़का फिर से पीच लवर का बनाया वीडियो प्ले करते हुए उसे देखने लगता है। तभी वो लड़का चौंक जाता है, क्योंकि पीच लवर उसे बता रहा था कि उस वीडियो में कि उसका ब्रेकअप हो गया है पीच से। वो लड़का अपने आप से यह कहता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, ताकि वह लड़का सबको बताता है कि मैं पार्टनर की तलाश में हूँ और जिसको भी इंटरेस्ट है वो मुझसे डिस्क्रिप्शन में बताए प्लीज़। आवाज़ सुनने के बाद वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने मन में यह कहता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं मिल पाऊंगा सच में। वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट कर लेता है एप्लीकेशन में और उसे पीच लवर को भेज देता है। उसका एप्लीकेशन भेजने के बाद वो अपने आप से प्रे करता है कि प्लीज़ मुझे चूज कर लेना, प्लीज़ मुझे चूज कर लेना। और आगे देखते हैं कि वो लड़का कुछ देर बाद फिर से अपना कंप्यूटर चेक करता है, जहाँ पर उसे पीच लवर का मैसेज आया हुआ था, उसका सिलेक्शन हो गया था। उस मैसेज में उसे एड्रेस भी भेजा था। वो मैसेज पढ़ने के बाद वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और पीच लवर से फाइनली मिलने वाला है ये सोच रहा होता है। आगे फिर हम देखते हैं कि वो पीच लवर से मिलने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। वो अपने कपड़े बार बार में
चेंज करता है कौन सा पहन के जाऊं कौन सा नहीं। और फिर पीच लवर से मिलने के लिए वो लड़का उस होटल में आ जाता है जहाँ पर उसने बुलाया था। लेकिन तभी वो रिसेप्शनिस्ट से के वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, वो बात करता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसे कहता है क्या तुम पो हो? वो उस लड़के को देखता रहता है और कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। वो लड़का वहाँ से चला जाता है, बट वो उसके पीछे पीछे आकर उसके कमरे में आ जाता है। उस कमरे के अंदर आने के बाद वो लड़का भी कमरा का दरवाजा बंद कर देता है। पो भी उस लड़के को देखता रहता है, लेकिन तभी वो लड़का उसे कहता है कि प्लीज कुछ देर यहाँ पर बैठ जाओ। उस लड़के के बताए मुताबिक तो वो भी वहां पर बैठ जाता है, लेकिन तभी वह लड़का वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो उसे रोक देता है, उसे कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? पो उससे कहता है, वो पो से कहता है कि हाँ तुम पूछ सकते हो, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि उसका आंसर मैं दूंगा या नहीं। आगे उससे कहता है क्या तुम्हारा बॉस एक अच्छा इंसान है? लेकिन तभी लड़का वो हंसने लगता है। उसकी बातें सुनकर उसे कहता है कि तुम खुद ही रिसर्च कर लो उससे मिलने के बाद। और वो लड़का वहां से फिर चला जाता है। उसके बाद वो लड़के के जाने के बाद वो कैमरा देखता रहता है और अपने आप से यह कहता है कि फाइनली मैं पीच लवर से मिलने वाला हूँ। लेकिन तभी वो अपने आप से यह भी कहता है कि मैं एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा डरा हुआ भी। तभी वो अपनी आंखें बंद करके अपने पार्ट को टच करने लगता है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वो वहां पर पीच आ जाता है और उसकी तरफ देखता रहता है। पीच लवर को देखते हुए वो भी अपने आप से यही कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं पीच को इतने ज्यादा करीब से देख पाऊंगा। और पीच लवर भी उसके सामने उस सोफे के ऊपर बैठ जाता है और उसे हेलो बोलता है और उसे कहता है कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो? तो वो उसे कहता है कि मैं बस इसके बारे में सोच रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसका जवाब सुनने के बाद पीच लवर भी उसे कहता है कि मुझे मजा आया, तुम्हारा नाम पो है। और वो कहता है कि हाँ मेरा नाम पो है। और उससे कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे नए पीच बनना चाहते हो? वो भी उससे कहता है कि हाँ मैं श्योर। वो इनकी बातों को सुनकर शर्मा जाता है। उसे कहता है कि मेरी जिंदगी में किसी ने भी मुझे इतना गुड लुकिंग नहीं कहा है। लेकिन तभी उसे कहता है कि मैं तुम्हें गुड लुकिंग कैसे कह सकता हूँ, तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो। लेकिन तभी उसे कहता है कि तुम्हें कैमरा के सामने होना पड़ेगा, क्या तुम श्योर हो इसके बारे में? तो उसे कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, कैमरे के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पीच लवर आगे उसे फिर से कहता है कि क्या तुम फिर से श्योर हो? तो उसे कहता है कि हाँ मैं हूँ। मैं फिर उसे पीच लवर उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो, इसकी वजह से मैं तुम्हें खुद को टेस्ट करने दूंगा। आगे देखते हैं कि पीच लवर उसे कहता है कि मेरा शर्ट निकालो। वो भी उसका शर्ट निकालने लगता है, लेकिन तभी वो उसके पार्ट को टच करने लगता है और हाथ अंदर डालने लगता है, उसके शर्ट निकालने लगता है और पीच लवर भी उसे किस करता रहता है। आगे हम देखते हैं कि वो पीच लवर को एंजॉय करने लगता है। पीच लवर को भी इसमें मजा आ रहा होता है, लेकिन तभी देखते हैं कि पीच लवर उसे रोक देता है, उसे अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगता है। वो भी उसे किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और जोर से पैशनेटली किस करने लगते हैं। इधर देखते हैं कि पीच लवर भी पो की बॉडी को एंजॉय करने लगता है। इन सब को वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। तो तभी वो कहता है कि दरअसल सच्चाई सच यह है कि मैं कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ हूँ। और उसे देखता रहता है और फिर वो इंटीमेट होते होते उसके जो मास्क लगा हुआ था उसको वो खोल देता है और वो जैसे ही उसको खोल देता है उसको देख लेता है, वो चौंक जाता है और उसे कहता है कि सोसम, क्योंकि पीच लवर का जो मास्क था वो निकल गया था। इसी तभी डर के मारे पीच लवर भी यानी सोसम भी अपना मास्क फिर से पहन लेता है। पीच लवर भी वहां से चला जाता है और अपने आप से यही कहता रहता है क्या वही जिसके बारे में इतना ज्यादा पागल हूँ, मुझे सब जगह भी वही दिखाई दे रहा है, सच में पीच लवर ही की जैसा है। आगे हम देखते हैं कि पीच लवर उसके मैनेजर के साथ बातचीत करता रहता है, उसे कह रहा था कि पो को भेज दो। आगे हम देखते हैं कि उसका मैनेजर पो से कह रहा था कि मैं कार कहाँ पर बुलाऊं, लेकिन पो तो सिर्फ पीच लवर के बारे में ही सोच रहा था। तभी वो अपनी लोकेशन दिखा देता है, लेकिन तभी जब वो वहां से जाने वाला होता है तो उसका मैनेजर उसे रोक कर कहता है कि मेरा बॉस जो है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है। उसे कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? वो उसे पूछता है कि तुमने जो मुझे पूछा था ना कि मेरा बॉस कैसा है, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और बॉस से कहता है कि मैं तुम्हें यह एडवाइस करूंगा कि उसका सीक्रेट किसी को मत बताना। और फिर पो उसे देखकर यह सोचता है कि पीच लवर का काफी ज्यादा एडमायर हूँ, मैं उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। और उसे हाँ बोलकर वो वहां से चला जाता है। आगे देखते हैं जब घर पहुंचने के बाद वो उसी की फोटो को देखे जा रहा था, अपने मन में यह कह रहा था कितना हैंडसम है, दिन में 10 बार तो नहाता ही होगा, लेकिन कितना ज्यादा डिफरेंस दिखता है ना। और देखते हैं कि वो उसके फोटोग्राफर देखकर उसी के बारे में सोचता रहता है और उसके साथ इंटीमेट हो गया था उसके बारे में भी।
और उसके बारे में सोच कर ही वो पागल हो रहा था और वो फिर से अपने जो पार्ट्स होते हैं उसको हिलाने लगता है जोर जोर से, उसका बस निकल ही जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो बाहर बैठा हुआ था, उसके बारे में सोच रहा था, मैं उस लड़की से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया हूँ, मैं तो उसके लिए पागल ही हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके ऊपर लव बाइट्स थे, तो उसकी फोटो निकालने लगता है। तभी वो फिर से उसके बारे में सोचने लगता है और अपने आप से यह कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, काफी ज्यादा डीप प्यार में हूँ, और मेरे दिल को आखिर हो क्या गया है। कोई और शोशम, तुमने तो मुझे अपने आप के लिए पागल ही कर दिया, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। और अगली सुबह हम देखते हैं कि वो एक ड्रामा देखता रहता है उसी का ही, वो अपने आप से यही कह रहा होता है कितना अच्छा दिखता है ना, मैं तो उसको देखता ही रहता हूँ, पर वो कितना अच्छा एक्टर भी है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी सरप्राइज की बात नहीं है, उसे इतने ज्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं। और देखते हैं कि उसके घर के सामने गाड़ी रुकती है जिसमें शोशम होता है, और वो अपने मैनेजर से कहता है क्या वो यहीं पर रहता है, तो उसका मैनेजर बोलता है कि हाँ वो यहीं पर रहता है। और वो जैसे ही उसके घर के पास आता है तो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसको देखकर चौंक जाता है, तो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर। सोसम भी उसे कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लेकिन तभी अंदर आने के बाद सोसम का सीरियल दिखता है जो कि वो इसने लगाया हुआ था, टीवी पर देख रहा था। उसे कहता है क्या मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मुझे इसकी शूटिंग में तो मजा आया था। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि हाँ तुम्हारी दूसरी सीरीज भी पसंद है। जो सोसम भी उसे कहता है कि तुमने वो भी देख रखी है क्या, मैंने खुद नहीं देखी, वो सिर्फ आधी ही देखी है। वो कहता है कि हाँ मैं वो देख चुका हूँ पूरी। लेकिन तभी उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या, वो उसे कहता है कि नहीं मैं बस अभी ब्रेक लेने ही वाला था। लेकिन तभी शोसम उसे सॉरी बोलता है, उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कल वापस भेज दिया था। वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो मेरी ही गलती थी, मैंने तुम्हारा मास्क नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन तभी उसे बैठने के लिए बोलता है, वो अपनी जैकेट निकालकर सोफे पर बैठ जाता है, वो भी उसके करीब बैठ जाता है। लेकिन तभी सोसम उसे कहता है कि उस दिन मैं काफी ज्यादा डर गया था और यह रियलाइज करना चाहिए था कि तुम एक वर्जिन हो। लेकिन तभी उससे कहता है कि हमें इतना बुरा, क्या मैं इतना बुरा था। सोसम उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस ऐसा सोचा कि तुम वर्जिन निकलो, और जब मैंने सोचा कि तुम वर्जिन हो तो मैं ये देखकर चौंक गया था। और इसके बारे में देखो तुमने अपनी कितनी पिक्चर भी निकाली और मुझे भेजी, आखिर कौन ऐसा सोच सकता है कि तुम एक वर्जिन निकलोगे। लेकिन पो उसे कहता है कि मैं बस एक्साइटेड हूँ और तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर उसे कहता है कि पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। फिर पो उसे कहता है कि और दूसरी बात, फिर वो सब पीच लवर उसे कहता है कि तुम मुझे उस अपने साथ जो इंटीमेट होने दिया था, मतलब तुम मेरे पीच बनना चाहते हो फिर से। और वो भी शर्मा जाता है, उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी उसे कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ कि तुम पीच लवर आखिर बन कैसे गए। मेरा मतलब तुम्हारे बारे में कुछ बुरा बोलना नहीं है, लेकिन तुम इतने अच्छे एक्टर हो, इतना अच्छा काम करते हो अपने करियर में, तुम्हें कितने लोग प्यार करते हैं। लेकिन तभी उसे कहता है कि इसका जो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब खुद को वो अपने आप को बता रहा हूँ वो मैं हूँ। और वो बताता है कि मैं काफी ज्यादा प्रिविलेज फैमिली में पैदा हुआ हूँ, पर वो काफी ज्यादा जबरदस्ती से जी रहा था, इसकी वजह से वो उन सब से छुपना चाहता था, इसलिए मुझे यह सब पसंद है। पिछली बार यह मेरी एक सेफ प्लेस है, एक ही चीज जो मुझे खुश करती है। उसकी बातें सुनने के बाद वो उसे कहता है कि मुझे भी यही लगता है कि मैंने किसी को भी नहीं बताया मुझे लड़की पसंद है। जब भी इसके बारे में सोचता हूँ काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है, लेकिन जब मैं उसे देखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। लेकिन तभी वो बातें करते करते पीच लवर के करीब आने लगता है और फिर उसे पीच लवर कहता है कि क्या तुम फ्री हो। उसे कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। वो कहता है क्या तुम श्योर हो। उसके करीब आकर उसे कहता है फिर तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। लेकिन तब वो जोर से उसको किस करने लगता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली किस करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रात हो जाती है, लेकिन उसका मैनेजर उसके बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था, उसे कह रहा था कि इतने टाइम से मैं उसके साथ हूँ पर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। तभी पीच लवर उसको एक मैसेज भेज देता है और कहता है कि मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा, तुम जा सकते हो। वो उसके मैसेज को पढ़कर चौंक जाता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी रहने लग गए, क्योंकि अभी अभी तो तुम मुझसे मिले थे। और आगे उसे कहता है कि काफी ज्यादा अजीब है। और हम देखते हैं कि जब वो इंटीमेट होने के बाद सो रहा होता है तो तभी उसे फिर से सीड्यूस करने लगता है, उसके पार्ट को टच करने लगता है और पीच लवर का भी फिर से खड़ा हो जाता है और वो फिर से पो के साथ एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी उनके हो जाने के बाद पीच लवर उसे कहता है कि तुम मेरे नए पीच हो। तो पो उसे कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, खुद पीच लवर ही मेरा ख्याल रखेगा, ताकि वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं, काफी ज्यादा पैशनेटली करते हैं। आगे देखते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, वो भी उसे एडवाइज कर रहा था कि आखिर तुम किसके साथ सोए हो। लेकिन तभी उसे एडवाइज भी
करता है कि वो कुछ ज़्यादा ही ऐसा वैसा ना निकल जाए। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की स्टोरीज़ को, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पेन में थे, लेकिन तभी एक दूसरे के साथ मिलने के बाद वो अभी अपने आप को पूरा अच्छा फ़ील कर रहे थे। और हमें बताया जाता है कि हमें अपने आप को फ़ील करना चाहिए और खुद की बॉडी और फीलिंग्स के बारे में समझना चाहिए। और ये बताते बताते ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।